देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी पकड़े भी जा चुके हैं। इसी को लेकर आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद होना तय माना जा रहा है। क्या है वो बयान, एक रिपोर्ट देखते हैं। खून করছে চলে যাচ্ছে এই রকম লোক পাঠানো হচ্ছে, এটা बीएसएफ এর অনেক ভেতরকার কাজ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बन गया है। ममता बनर्जी ने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ पर सवाल उठा दिया है। कारण बंगाल में बढ़ रहे बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ है, लेकिन ममता के इस बयान के पीछे उनका सियासी मकसद भी है। पहले आप बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी भी बताते हैं। বিয়ে খুন করছে চলে যাচ্ছে এই রকম লোক পাঠানো হচ্ছে, এটা बीएसएफ এর অনেক ভেতরকার কাজ। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা ব্লুপ্রিন্ট আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্লুপ্রিন্ট যদি না থাকতো এটা হতো না। इस समय देश में पहले ही अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्यों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। ऐसे समय में ममता बनर्जी का ये दावा करना कि बीएसएफ बांग्लादेशियों की घुसपैठ में मदद करती है, महज डिफेंस वाली सियासत मानी जा रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर खुद ममता बनर्जी घिरी हुई हैं। बंगाल में अवैध रूप से बांग्लादेशियों को बसाने का आरोप ममता बनर्जी पर सालों से लगता आ रहा है, और अब जब देश में इस समय बड़े लेवल पर बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, तो ममता बनर्जी अपने बचाव में केंद्र सरकार और बीएसएफ पर इसका ठीकरा फोड़ना चाह रही हैं। इस पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। पहले उनको माफी मांगनी चाहिए बंगाल से और पूरे देश से। ममता बनर्जी को जिस ढंग से रेड कारपेट बिछा करके बांग्लादेशियों को आने के लिए छूट दे दी, कुछ साल पहले, पिछले 1-1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि मेरे रहते कोई बांग्लादेशी को निकाल नहीं सकता। आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया है। जो भी पकड़ा रहा है बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, उसका एड्रेस, ज्यादातर का एड्रेस बंगाल का है। और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही है, और बंगाल में एंट्री गेटवे ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या का बन गया है। ममता बनर्जी बांग्लादेशी रोहिंग्यों के अवैध घुसपैठ को लेकर पहले भी सवालों के घेरे में रही हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो कभी ये बात भी बोल चुकी हैं, बंगाल के दरवाजे बांग्लादेश से आने वाले लोगों के लिए खुले हुए हैं। और अब वक्त देखिए कि जब देश में बांग्लादेशी रोहिंग्यों का मुद्दा उफान पर है, तो ममता किनारा काटने के लिए अपने आरोपों को बीएसएफ पर मढ़ रही हैं। इस पर रक्षा विशेषज्ञों ने भी नाराजगी जाहिर की है और ममता के बयान के पीछे का मकसद भी बताया है। ममता बनर्जी का ये आरोप सरासर गलत है, पहली बात। दूसरी बात, ममता बनर्जी जो है वो खुद एक बड़ी फैसिलिटेटर है। ये जो इलीगल बांग्लादेशी है या वहाँ रोहिंग्या है उनको घुसाने के अंदर, और उनको इंश्योर करने के लिए कि वो वोटर लिस्ट में भी हो, ये चीज प्रूव हो चुकी है। और अब वो बीएसएफ के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि जी बीएसएफ उनको फैसिलिटेट करती है। करने वाले इनके लोग हैं। वहाँ पे जो गांव है जहाँ पे इनका टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है, जितने भी गांव हैं वहाँ आप देख लीजिए किस तरीके से रात को बांग्लादेशी जो है वहाँ पे ये घुसाते हैं वहाँ पे, और उसको बना के उसके जो आधार कार्ड वगैरह सारी चीजें उसको दे के तो वहाँ से उसको भेजते हैं। बांग्लादेशी चाहे वो बेंगलोर में पकड़े गए हैं, चाहे राजस्थान में है, चाहे दिल्ली वगैरह में है, उन सब की कहानी यही है कि वो आए वो वेस्ट बंगाल से ही हैं। और वेस्ट बंगाल के अंदर आप ये देखें, अगर आप कहते हैं कि बीएसएफ फैसिलिटेट करा रही है, मेरे को ये बताइए कि ये वेस्ट बंगाल के अंदर जो पुलिस है उनकी, वेस्ट बंगाल पुलिस है, वो क्या कर रही है? बीएसएफ तो सिर्फ बॉर्डर पे है, पीछे तो पुलिस है ना, तो उनकी पुलिसिंग क्या है? अगर कोई इन्फिल्ट्रेटर आ भी गया तो उन्होंने देखना है कि कौन किस गांव के अंदर कहां से इन्फिल्ट्रेटर आ रहा है। वो जो है उसके बारे में ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती। बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ का मामला इस समय देश में परवान पर है। सबके निशाने पर बंगाल है, क्योंकि घुसपैठ यहीं से होती है और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। लिहाजा आरोपों के तीर जब ममता पर चले तो बचाव में ममता ने बीएसएफ और केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिए। फिलहाल ममता के बयान को लेकर देश की सियासत भी गर्म हो गई है।